हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह चेतना सृजन परिवार में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी सेक्शन में प्रीएम्बल डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, या इसको फेस या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। प्रीएम्बल को हम फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रीएम्बल क्या बोलता है। पहली बात तो अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, सीएपीएफ, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, तो उसमें प्रीएम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए या तो हम प्रीएम्बल को याद कर लें, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कौन से? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी, इसका किसका? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation। फिर लास्ट में इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution। ठीक है, इसको हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ नोटिस करने का है वो है इन वर्ड्स का ऑर्डर। तो इनके ऑर्डर को याद करने के लिए पहले तो है कि सॉवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर क्या है? सेकुलर है। तो इनको याद करने का एक बेसिक ट्रिक भी है कि सॉवरेन वर्ड सबसे बड़ा है तो पहले सॉवरेन आएगा, उससे छोटा है सोशलिस्ट तो सेकंड में सोशलिस्ट आएगा, और सेकुलर तीनों में सबसे छोटा है तो उसके बाद सेकुलर आएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या बना? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। ठीक है, सॉवरेन वर्ड सबसे बड़ा है तो सबसे पहले सॉवरेन लिखेंगे हम। सोशलिस्ट सॉवरेन से छोटा वर्ड है तो उसके बाद सोशलिस्ट आएगा, और थर्ड प्लेस में सेकुलर आएगा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम इस ऑर्डर में याद कर सकते हैं। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये हमने इस ऑर्डर में याद कर लिया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सोर्स ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है? जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये रिफ्लेक्ट करता है सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। तो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारा पीपल है या हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो सॉवरेन है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है खुद का डिसीजन लेने के लिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिराइव कर रहा है वो कहाँ से डिराइव कर रहा है? अथॉरिटी ऑफ द पीपल, मतलब जो आम जनता है वो सुप्रीम है, जो कॉमन मैन है इंडिया में वो सुप्रीम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी डिराइव कर रहा है फ्रॉम द पीपल। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में फीचर्स मेंशन्ड है सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो वो हमारा नेचर शो करते हैं, इंडियन स्टेट का नेचर शो करते हैं, हमारा इंडियन स्टेट किस तरह का है। जैसे कि सोवरेन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब कि जो इंडियन स्टेट है या इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने के लिए,
उसके इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई भी फॉरेन कंट्री या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हम कोई पर्टिकुलर एक्शन लें या पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करें, क्योंकि हम ऐसा इंडिया सॉवरेन स्टेट है और हमें इंडिपेंडेंस है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने में। ठीक है। दूसरा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? कमिटमेंट टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो वीकर है, सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, तो उनको हमें अपलिफ्ट करना है और इंश्योर करना है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब हमें इनइक्वालिटी कम करनी है, इनइक्वालिटी रिडक्शन हो जाएगा इसमें, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर करनी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं? जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं बेसिकली हमारे डीपीएसपी, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो हमारे डीपीएसपी में रिफ्लेक्ट होता है और वो क्या शो करता है? कमिटमेंट टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है। तीसरा वर्ड जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है वो है सेकुलर। तो सेकुलर का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ। जैसे कि हमारा कंट्री जो है वो मल्टीलिंगुअल है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है, तो इंडिया में सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ फॉलो होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इसका क्या मतलब है कि हम सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और इक्वल राइट देंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्योर हो पाए। ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक जो चौथा वर्ड है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर के बाद चौथा वर्ड है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का सिंपल मीनिंग है रूल बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने इनिशियल लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। हम इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो पार्लियामेंट में जाके पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है। तो हम इंडिया में फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्योंकि जो पीपल है वो डायरेक्टली पावर एक्सरसाइज नहीं करते, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होते हैं और वो पावर एक्सरसाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। तो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। फिर रिपब्लिक। रिपब्लिक का नॉर्मल मतलब है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट हेरिडेटरी। एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट होती है मोनार्की, जिसमें हेरिडेटरी हेड होता है, लेकिन हम फॉलो करते हैं रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट जिसमें इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है। तो जो 5 वर्ड्स थे उनका मीनिंग हमने देख लिया। वर्ड्स कौन कौन थे? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। इनका ऑर्डर क्या है? सोवरिन सबसे बड़ा तो सबसे पहले आएगा एस में, उसके बाद सोशलिस्ट, फिर सेकुलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी हमें रिफ्लेक्शन दिखती है कहाँ? प्रीएम्बल में। एम्स या ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि मैंने इनिशियली बताया था कि एक जो हमारा प्रीएम्बल है
वो फेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव भी दिखाता है। जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव भी दिखाता है। तो इसके की एम्स क्या है? जस्टिस हमें इंश्योर करनी है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब कि सबको इक्वल राइट्स मिले, वो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस का मतलब है कि हमें जो पॉवर्टी है वो कम करनी है, इनइक्वालिटी है वो कम करनी है। इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस में इंश्योर करना है कि राइट टू वोट हो, वन वोट वन वैल्यू हो, ये चीज हम पॉलिटिकल जस्टिस में इंश्योर करते हैं। ठीक है। दूसरा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन 5 चीजों की लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, कि इंडिविजुअल्स फ्री है कि कुछ भी वो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। ठीक है। उनका फेथ हो सकता है। फेथ का मतलब है कि कोई रिलीजियस फेथ हो सकता है, या कुछ लोग एथिस्ट भी होते हैं जो फेथ को नहीं मानते हैं, तो आप वो भी हो सकते हैं। आपको लिबर्टी है इंडिया में। और वर्शिप, कि आपको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग मेथड है वर्शिप करने के, उसके लिए भी लिबर्टी है। तो लिबर्टी किन किन चीजों के लिए है इंडिया में? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हमें इक्वालिटी लानी है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, जिसके लिए इंडिया में मोनार्की खत्म करी गई थी कि ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल, हम सब बराबर हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे किसी को इंडिया में, हम सब इक्वल हैं। ये कौन इंश्योर करता है? प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का, और वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है प्रीएम्बल में। हमें लानी है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी। ठीक है। इसके बाद फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर करेगा? नेशनल यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड। हिंदी में इसे भाईचारा भी बोलते हैं। तो इससे क्या इंश्योर होगा? नेशनल यूनिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इससे हम इंश्योर कर सकते हैं पीस, टॉलरेंस, लव, ये सारी चीजें इंश्योर हो पाएंगी फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल से। ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए या एम्स क्या हुए जो प्रीएम्बल में आउटलाइन है? वो है जस्टिस, किसका? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किसका? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का। फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर करेगा? नेशनल यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। अब डेट ऑफ अडॉप्शन देख लेते हैं। हमने कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन डे? 26 नवंबर। और हम इसे कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 2015 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। कब मनाते हैं हम इसे? 26 नवंबर को मनाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है। चलिए, हाँ, अब हम अमेंडमेंट देख लेते हैं। हमारे प्रीएम्बल में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो देख लेते हैं। तो हमारा प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड किया गया है। वो अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो हम देख लेते हैं इस अमेंडमेंट में क्या क्या इंक्लूड हुआ था। 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हमारे जो प्रीएम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1946। अब
इस अमेंडमेंट से एक तो इमरजेंसी इंट्रोड्यूस करी गई थी ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, और हमारे जो प्रियम्बल है उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए थे, कुछ टर्म्स ऐड किए गए थे। 3 नए टर्म्स ऐड हुए थे, ये आपको याद रखने हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 टर्म्स नए ऐड हुए थे प्रियम्बल में, वो थे सोशलिस्ट, हमने देख लिया, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल जो हमारे हैं डीपीएसपी, सेकुलर, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं था, पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है और हम फॉलो करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो पहला वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया गया, दूसरा सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, तीसरा इंटीग्रिटी ऐड किया गया। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड है, तो हम वो देख लेते हैं। तो पहला केस जो है वो बेरोबारी यूनियन केस है, 1960 में आया था। तो इस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। पहली बार बेरोबारी यूनियन में ये बात आई थी कि हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उनने बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और ये नहीं यूज हो सकता ऐसा सोर्स ऑफ पावर। मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पावर डिराइव नहीं कर सकती प्रियम्बल से, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये किस केस में बोला गया था? बेरोबारी यूनियन केस 1960। किसने बोला था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, लेकिन उनने ये भी बोला था, ये की है, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या करने में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो एनफोर्समेंट प्रोविजंस। मतलब हमारा प्रियम्बल एनफोर्सिएबल नहीं है या नॉट एनफोर्सिएबल या नॉट जस्टिशिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर प्रियम्बल के मेंशन्ड फीचर्स फॉलो नहीं होते हैं तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं उन्हें एनफोर्स करने के लिए। नॉन एनफोर्सेबल और नॉट जस्टिशिएबल का मतलब ये है कि अगर इसके फीचर फॉलो नहीं किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं उसे फॉलो करवाने के लिए। ठीक है, तो ये बेरोबारी यूनियन केस हो गया। दूसरा कौन सा था? केशव नंदा भारती केस 1973। इस केस के लिए लार्जेस्ट बेंच बनी थी, तो वो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसे डिटेल में पढ़ेंगे। 13 जजेस की बेंच थी, ये लार्जेस्ट बेंच थी। तो इसने भी प्रियम्बल के बारे में बात की थी, तो इसके प्रियम्बल से रिलेटेड जो वर्डिक्ट था वो हम पढ़ लेते हैं और बाकी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर से बात आई कि क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बेरोबारी में क्या बोला था? बेरोबारी यूनियन जो केस हमने पीछे देखा उसमें बोला था पार्ट नहीं है, 1960 में हुआ था ये। इसमें बोला था प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, लेकिन केशव नंदा भारती में क्या बोला है? प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चेंज आया केशव नंदा भारती केस से। और इसमें क्या बोला गया कि जो फीचर्स मेंशन्ड है प्रियम्बल में वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या शो करते हैं। ऐसे कौन से फीचर है? हमने देखा था सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट होने चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्ट है और रिफ्लेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्टैंड लिया कि इट कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है, पर कुछ उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि फीचर ऑफ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये चीज चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक, अगला केस देख लेते हैं। एसआर बोमई केस, ये आया 1994 में। अब इसमें क्या बात आई, क्या क्वेश्चन उठा कि डज द प्रीएम्बल गाइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, सेकुलरिज्म इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है सेकुलर और डेमोक्रेटिक। तो ये शो करता है कि सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है और उसे गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक से आ गया। और इसके बाद एक और केस है, वो है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। तो इसने बोला, इसका जो क्वेश्चन था, कैन प्रीएम्बल इन्फ्लुएंस जुडिशियल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का वर्ड क्या था, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और वो यूज होगा एम्बिगुअस प्रोविजन और इंश्योर अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना है तो जो प्रीएम्बल है वो यूज हो सकता है ऐसा गाइडिंग लाइट। कोई प्रोविजन जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो एम्बिगुअस है, जिनकी मीनिंग क्लियर नहीं है, उसे इंटरप्रेट करने के लिए प्रीएम्बल ऐसा गाइडिंग लाइट यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं करंट स्टेटस क्या है प्रीएम्बल का। करंट स्टेटस देख लेते हैं हमारे प्रीएम्बल का। ठीक है, जो कि हमें केस लॉस से ही पता लगा है, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी। तो ये है सबसे पहले पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। तीसरा, कैन बी अमेंडेड या चेंज्ड लेकिन एक इसमें राइडर है या केवीट है, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब उसके जो बेसिक फीचर है वो चेंज नहीं होने चाहिए लेकिन वो अमेंड हो सकता है। ठीक है, और एक्ट एज गाइडिंग लाइट टू जुडिशियरी। जुडिशियरी में हमारे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों आ जाएंगे। गाइडिंग लाइट, ऐसा गाइडिंग लाइट एक्ट करेगा टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस प्रोविजंस या लॉस या एक्ट। या लॉस या एक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रीएम्बल से रिलेटेड लेक्चर था जिसमें हमने पूरा प्रीएम्बल देखा, उससे डिटेल्स देखे और ये करंट स्टेटस देखा। ठीक है, थैंक यू।